बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ काठियावाड़ी छोले में जो चटनी इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीके से तैयार करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं वो शेयर करूँगी। काठियावाड़ी छोले के साथ अगर ये काठियावाड़ी चटनी ना हो तो समझिए कि काठियावाड़ी छोले बिल्कुल अधूरा है और ये बिल्कुल भी इतना मज़ेदार नहीं लगेगा जब तक ये चटनी इसके साथ नहीं हो, इसके चाट मसाले इसके साथ नहीं हो। इसमें जो चाट मसाला, लाल मिर्चें वो सब होममेड है, सब घर में तैयार की गई हैं। ये है कि काठी वाली छोले की जो रेसिपी है मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। रमज़ान और मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। रमज़ान की सीरीज़ की जो रेसिपीज़ है वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ आज चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि छोले की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ दूसरी रेसिपी शेयर करूँगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो का आखिर वक्त तक वॉच करना है। इसके लिए मैंने एक गड्डी धनिया, एक गड्डी पुदीना और ये चंद अदरक लहसुन की जवें, ये मोटी मिर्चें हैं और चंद टुकड़े अदरक के और आधा पाव ये दही। हस्बे ज़रूरत आप दही कम ज़्यादा कर सकती हैं, और अगर काला नमक डाल दें तो बात बहुत ज़बरदस्त है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है चटनी का जायका और बहुत मज़ेदार। तो अब मैं इसमें सारी चीज़ें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कराची की मशहूर रेसिपी है, चटनी है। काठियावाड़ी छोले बहुत ज़्यादा मशहूर है हैदराबाद, कराची में, और लोग बहुत फेमस है लोगों के लिए ये। और अगर ये घर में आप लोगों ने बना लिया तो बात अलग है कि, और ये का रेसिपी भी बिल्कुल पहाड़ ही जैसी रेसिपी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार तैयार होती है। अब ये ग्रीन चटनी मैंने अब तैयार कर लिया है। ये हरी चटनी तैयार हो गई है। अब इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप पन्नी में भर के डिफ्रॉस्ट कर लें। अब मैं आप लोगों के साथ लाल चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, 1 पाव इमली का पल्प है, और ये मिक्स गरम मसाला है, जायफल जवती सारी चीज़ें, 1 टीस्पून जायफल जवती मिक्स गरम मसाला, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची सब चीज़ें हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून चाट मसाला। इन सब को मैं डाल के मिक्स करके पकने के लिए चढ़ा दूँगी। कि ये फूड कलर है, जो कलर करने के लिए हम डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी में मैंने इमली के पल्प को दे दिया है। पानी इसमें शामिल करना था क्योंकि इमली को पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स गरम मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चाट मसाला, हल्दी, अब इन सबको मिक्स करके थोड़ी देर मैं पकाऊंगी। फूड कलर पे अभी मैंने डाला नहीं है, आप अपने कलर के हिसाब से डाल सकते हैं। ये काठियावाड़ी लाल चटनी है जो काठियावाड़ी छोले में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के ज़ायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, साथ साथ दुआओं में मुझे भी याद रखें, और रमज़ानुल मुबारक महीने में ख़ास कर याद रखें। ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, काली मिर्चें कम लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कम कर सकती हैं। ये फूड कलर है, ये मैं डाल रही हूँ इसको कलर करने के लिए। पहले मैंने देगी मिर्चें भी इसमें थोड़ी सी शामिल कर ली थी, सॉरी कश्मीरी मिर्चें जो कलर रेड करता है। और नमक आप इसमें कम रखेंगी क्योंकि हम नमक छोले में ऊपर से भी लेते हैं, ऐसा ना कि तेज़ हो जाए। ये कॉर्नफ्लावर है जिसे पानी मिक्स करके गरम गरम है, तो आप लोगों को कॉर्नफ्लावर जब भी डालें तो चला के डालना, वरना गुठलियाँ सी बन जाती हैं। अक्सर ये होता है कि डाल दें और छोड़ दें तो गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आप मुस्तकिल इसको आपने चलाना है जब तक ये थिक ना हो जाए, इस वक्त आप चलाएंगे। और ये थोड़ी देर में काठियावाड़ी छोली चटनी भी तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा कलर मुझे कम लग रहा था, फूड कलर ख़त्म हो गया था। ये लिक्विड में मेरे पास था जो मैं केक में इस्तेमाल करती हूँ, तो वो भी मैंने डाला। मुझे रेड चटनी है तो ये रेड होना चाहिए, और मिर्चें मैं डाल नहीं सकती कि तेज़ हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने इसमें कलर और ऐड कर दिया है।
ताकि ये और अच्छा फ्लेवर आ जाए इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इस हद तक ठीक हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा करके फिर इसको मैं बर्नी में भर लूँगी। आधा मैं उसमें क्यूब्स में रख दूँगी और आधे में बर्नी में नीचे इस्तेमाल के लिए रख लूँगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो स्किप हो गई है जो क्यूब्स में मैंने रखा था, और ये थोड़ी जो बच गई है वो मैं बर्नी में डाल रही हूँ। ये मैं नीचे इस्तेमाल के लिए रख लूँगी। इसी तरह से आप लोग भी बनाएं रमज़ान के महीने में, पहले से बना के सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर लें ताकि रमज़ान के दिनों में इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें, क्योंकि एक महीना हमारे पास होता है अल्लाह से मांगने के लिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की, अपने रिस्क के लिए, हर चीज़ के लिए। तो हम कोशिश ये करें कि ये चीज़ें पहले से तैयार करके रख लें, क्योंकि सहर अफ्तार इन सब में भी चीज़ें चाहिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।